नमस्कार। दिल्ली में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSSB ने एक जबरदस्त भर्ती की घोषणा कर दी है। तो जो भी उम्मीदवार एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ये जानकारी बेहद जरूरी है। हम इस पूरी भर्ती को सीधे DSSB की ऑफिशियल नोटिफिकेशन से समझने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो यहाँ दी गई हर जानकारी 100% प्रामाणिक है, इस बात का पूरा भरोसा रखा जा सकता है। तो सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। कुल 714 मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS पदों की घोषणा हुई है। जी हां, पूरे 714 पद, जो कि सच में एक बहुत बड़ा मौका है। आज हम इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे, जैसे कि कुल कितनी वैकेंसी हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और फॉर्म कैसे भरना है। तो चलिए एक एक करके सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये भर्ती किसी एक डिपार्टमेंट की नहीं है। असल में ये दिल्ली के कई अलग अलग सरकारी विभागों के लिए एक कंबाइंड एग्जाम है। इसका सीधा मतलब ये है कि एक ही परीक्षा पास करके कई विभागों में नौकरी पाने का रास्ता खुल सकता है। अब सवाल आता है कि ये मल्टीटास्किंग स्टाफ या MTS का पद आखिर है क्या। देखिए, ये एक ग्रुप C का पद है जिसका पे स्केल लेवल 1 के तहत 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक है। ये एक परमानेंट और काफ़ी अच्छी सरकारी नौकरी मानी जाती है। चलिए, अब ये देखते हैं कि ये जो 714 पद हैं, ये दिल्ली सरकार के किन किन विभागों में हैं। ये जानकारी बहुत काम की हो सकती है ताकि उम्मीदवार अपनी पसंद तय कर सकें। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। सबसे ज़्यादा मौके विकास विभाग यानी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में है, जहां 231 पद हैं। इसके बाद खाद्य और आपूर्ति विभाग में 140 और फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में 99 पद हैं। ये वो टॉप विभाग हैं जिन पर फोकस किया जा सकता है। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो इन 714 पदों में से अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए 302 पद हैं, OBC के लिए 212, EWS के लिए 77, SC के लिए 70 और ST कैटेगरी के लिए 53 पद रिजर्व्ड हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एलिजिबिलिटी या पात्रता की शर्तें। आखिर इस पद के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, आइए देखते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल रखी गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सिर्फ मैट्रिक यानी 10वीं पास होना काफ़ी है। किसी भी एक्स्ट्रा डिग्री या डिप्लोमा की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्र की बात करें तो आयु सीमा 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं जैसे SC, ST और OBC, उनके उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के हिसाब से ऊपरी आयु सीमा में छूट जरूर मिलेगी। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 17 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और 15 जनवरी 2026 को रात 11:59 पर ख़त्म हो जाएगी। और हाँ, उम्र और क्वालिफिकेशन के लिए कट ऑफ डेट भी यही आखिरी तारीख यानी 15 जनवरी 2026 ही मानी जाएगी। अच्छा, तो मान लीजिए कि कोई उम्मीदवार योग्य है, तो उसका सिलेक्शन होगा कैसे? इन पदों के लिए सिलेक्शन सिर्फ एक ही एग्जाम के आधार पर होगा, जिसे टियर 1 कहते हैं। आइए इसके पूरे फॉर्मेट को समझते हैं। तो ये 2 घंटे का एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें कुल 200 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें 5 सेक्शन हैं: जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। हर सेक्शन 40 नंबर का है, यानी कुल 200 नंबर का पेपर। एक बहुत बहुत जरूरी बात जिसका खास ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग। हर एक गलत जवाब के लिए 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। तो समझदारी इसी में है कि सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब दिया जाए जिनको लेकर पूरी तरह से श्योर हों। परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स भी तय किए गए हैं। जनरल और EWS कैटेगरी के लिए 40%, OBC दिल्ली के लिए 35% और SC ST के लिए 30% नंबर लाना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बात पर गौर करना होगा, ये सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। फाइनल कट ऑफ इससे कहीं ज्यादा जा सकती है। तो अब चलते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर कि ऑनलाइन फॉर्म आखिर भरना कैसे है। प्रोसेस काफ़ी सीधा है। सबसे पहले DSSB के ऑनलाइन पोर्टल dssbonline.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर पोस्ट कोड 803/25 को सिलेक्ट करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फीस जमा करनी है और आखिरी तारीख से पहले फॉर्म सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 100 रुपये। और एक अच्छी खबर यह है कि कई उम्मीदवारों को फीस से पूरी तरह छूट मिली है।
सभी महिला उम्मीदवारों और एससी, एसटी, दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के उम्मीदवारों को कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। अंत में कुछ सबसे जरूरी बातों पर एक नजर डाल लेते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। ये बात सीधी नोटिफिकेशन से ली गई है और इस पर खास ध्यान देना होगा। एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट की जाएगी। किसी और तरीके से भेजा गया फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। आखिरी दिन का इंतजार करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। अक्सर लास्ट मोमेंट पर सर्वर पर लोड बढ़ने से दिक्कतें आती हैं। इसलिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म 15 जनवरी 2026 से काफी पहले ही जमा कर देना सबसे सेफ रहेगा। तो ये थी दिल्ली एमटीएस भर्ती 2025 की पूरी और सटीक जानकारी। अब सवाल ये है कि क्या ये कई लोगों के लिए सरकारी सेवा में एक शानदार करियर की शुरुआत हो सकती है? मौका सामने है, फैसला अब आपका है।